चुका है हमारा 8 kVA, 10 kVA, ये 15 kVA। बाकी पूरा प्योर कॉपर में बाइंडिंग हुई है। अगर हम लोग दिखाना, नंबर कोर बोला जाता है इसको, ये 7.5 इधर है और इधर 5 है, तो इसमें 2 से गुणा यूज हुआ है। पूरा ये कॉटन टेप का यूज हुआ है। और इधर आपका ये देखिए रिले आपका क्या है, ये क्लोज। ये आज हमारा स्टेबलाइजर पे वीडियो जा रहा है जिसपे हम लोग ट्रांसफार्मर दिखाएंगे, ट्रांसफार्मर का केवीए नापना सिखाएंगे, कैसे नापा जाता है। और ये अनबॉक्सिंग करेंगे आपको रॉक्सवेल कंपनी का। इसमें ये हमारा 10 kVA का है, ये 8 kVA का है और ये 15 kVA का स्टेबलाइजर। तीनों का ट्रांसफार्मर दिखाएंगे खोल के, और साथ में अपना सब कुछ हम लोग इसका बताते हुए चलेंगे, कौन सा स्टेबलाइजर किसमें व्हील आता है, किसमें नहीं आता, कैसा ट्रांसफार्मर, कैसा रोटरी और कैसा तार अंदर लगा हुआ है, क्या क्या पार्ट्स लग के आते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, सब कुछ दिखाएंगे इनको। अभी फटाफट हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। एक को अनबॉक्सिंग कर दिए हैं 15 kVA को, अभी 8 kVA को करना बाकी है। बाकी ये सब लिख के आता है कंपनी की तरफ से, रॉक्सवेल 8 kVA इनका इनपुट है। 100 वोल्ट देंगे तो ये 280 तक बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पे आउटपुट लिखा है 240 तक, ये सब कुछ लिखा है। वजन लिखा है, वजन हम बताते हुए चलेंगे। ये 22 kg है इसका, 24 kg इसका वजन है 8 kVA का। 10 kVA का वजन इधर लिखा होगा। 10 kVA का वजन है आपका 35 kg किलो का है पड़ता है। साथ में जिसको ऑडियो टोन लेना हो अवेलेबल है इस समय 1200 वाट। ट्यूटर यासिका का और इस समय राल्डो का कई पेटी अवेलेबल है, जिसको चाहिए तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। ये यासिका का है, दास्का का 450 है, राल्डो का 450। ये डबल कार्टून पैकेजिंग में आता है। एक ये रहता है बोरी वाला कार्टून, इसके बाद इनका रॉक्सवेल का कंपनी का रहता है। राजकुमार, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसमें हैंडल आगे दिया रहता है 8 kVA वाले में, काफी मजबूत हैंडल है। और ये 2 तरह के कार्टून में आता है, कि अंदर ये इस तरह का निकलता है, ऊपर बोरी वाला कार्टून रहता है। आइए 8 kVA का आपको दिखाते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी जाएगी। पीछे बैक लुक दिखाते हैं। यहाँ पे इनपुट आउटपुट का ऐसे सिस्टम दिया है, यहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है। बाकी कंपनी मेंशन नहीं करती। ये देखिए कैपेसिटी 8 kVA और इनपुट ये 90 वोल्ट से 180 तक ले जाता है वोल्ट। ये 90 वाले सीरीज में है। EI टाइप का ट्रांसफार्मर लगा है इसमें, टॉरॉयडल नहीं लगा हुआ। इंडिया में ज्यादातर AI ही यूज होता है, EI ट्रांसफार्मर। अभी हम लोग 10 kVA खोलते हैं फटाफट, उसको भी इधर रखते हैं और फिर सबको खोल के आपको ट्रांसफार्मर दिखाएंगे। वीडियो बने रही। हमारा एक वीडियो पहले से ही पूरा डिटेल वीडियो आ चुका है इस पे, और रॉक्सवेल के 15 kVA पे ये दूसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो 20 kVA पे हम लोग लाने वाले हैं। यहाँ इस पे वीडियो में 15 kVA तक यूज हुआ है। अगर आप डीजे का काम करते हैं तो आप हमारे जैसा स्टेबलाइजर जैसा हम दे रहे हैं, फ्रंट रोटरी नोब वाला यूज करिए। जो जैसा फोटो में दिख रहा है टॉप रोटरी नोब, इस तरह का ना यूज करिए। इस पे सामान रखना मुश्किल हो जाता है, आप इस पे एम्पलीफायर रख पाएंगे ना एक दूसरा स्टेबलाइजर रख पाएंगे, तो इसलिए इस तरह से कम यूज करिए। ये व्हील वाले रहते हैं, 10 kVA से आपको व्हील मिलने लगता है। राजकुमार घुमा के सीधा रखा और पन्नी निकाल। सामान स्विच जिस कंपनी का दाची यूज करता है उसी कंपनी का रॉक्सवेल भी यूज करता है। सतनाम कंपनी का स्विचेस सब दाची भी लगाता है, ये भी लगाते हैं। चुका है हमारा 8 kVA, 10 kVA, ये 15 kVA और इनका कैटलॉग वेटलॉग सब मिल जाएगा हमारे यहाँ। ये सब अवेलेबल है, रॉक्सवेल कंपनी का है। ये दाची से अच्छा और मतलब डीजे के लिए बढ़िया स्टेबलाइजर बनाती है कंपनी। ये एक्सपो में भी जाती है और जो एक्सपो में रेट बताया गया वही रेट हमारे यहाँ भी मिल जाएगा। ये आपको 10,000 लगभग पड़ता है। ये 8 kVA आपका 12,500 का है, ये 10 kVA आपका 16,000 का है और ये 15 kVA 19,000 का है। ये प्राइस लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये 12,500 का है, ये 16,000 का है, ये 19,000 का है और प्योर कॉपर में है। EI टाइप का ट्रांसफार्मर लगा है और अंदर अभी हम खोल के दिखाते हैं। हाँ, इस पे प्योर कॉपर है, गारंटी 2 साल की है, फुल रिप्लेसमेंट गारंटी है। आप चाहे हमसे रिप्लेस मतलब खराब होने के बाद चाहे हमारे शॉप पे आइए, चाहे इनका थराइड सर्विस सेंटर है वहाँ जाइए लेने के लिए, चाहे हमसे संपर्क करिए, चाहे थराइड डीलर से इनके संपर्क कर लीजिए। इनका थराइड डीलर दिल्ली में है। चलिए अभी इनको हम लोग खोल के आपको ट्रांसफार्मर दिखाते हैं, मेन चीज। तीनों स्टेबलाइजर को खोलवाते हैं हम लोग जल्दी जल्दी और आपको ट्रांसफार्मर दिखाएंगे कितना बड़ा किसमें लगा और इनका केवीए नापना सिखाएंगे कि आप ट्रांसफार्मर का स्टेबलाइजर का आप अपने केवीए नाप सकते हैं कि वो कितना केवीए का है।
क्योंकि ऐसी चीजें जरूरी हैं, आप लोग को जानना जरूरी है। आप लोग हाँ, ऐसे ये वीडियो- हमारा 8 केवीए का खुल चुका है। और आइए इसमें ट्रांसफार्मर दिखाते हैं, अंदर का पार्ट्स दिखाते हैं। अंदर का पार्ट्स देख के काफी हम लोग को अच्छा लगा, मतलब वाह क्या चीज बनाते हैं ये लोग। इनका हैवी ट्रांसफार्मर प्योर कॉपर इधर दिख रहा है, ले आइए दिखाए तो। ये देखिए इधर प्योर कॉपर इनकी बाइंडिंग दिख रही है। और ये ट्रांसफार्मर है, ये इनका कटआउट वाला सिस्टम रिले वाला। ये इनका रोटरी नॉब देखिए। ये तार हमारा लगभग है इसमें 8 केवीए में, ये 6 केवीए 6 mm का तार लगा हुआ है सब जगह। और हम लोग अभी इसका ना इंची टेप से नाप के दिखाते हैं, क्योंकि मेन जो आपको जानना है ट्रांसफार्मर के बारे में, उसकी लंबाई चौड़ाई जानना जरूरी है। तो इसका देखते हैं कि इसमें कितने कोर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके लिए आप केवीए भी इससे नाप सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें 7.5 मतलब 7.5 इंच है, तो मतलब 8 कोर का इसमें ये यूज हुआ है। इसको 8 कोर का बोलते हैं पत्ती। और ये इसी से पता चलता है कि आपका स्टेबलाइजर कितने केवीए का है। अगर इधर 3 है तो इसको ये मतलब अगर इधर ये 8 है तो ये 8 केवीए। अगर ये यहाँ तक होता 5 तक तो ये 5 केवीए हो जाता है। अगर ये वाली हाइट 3 है और इधर वाली से अगर ये 8 है तो 8 केवीए है। अगर यहाँ तक है तो 5 केवीए है, 5 तक है, 3 तक है तो 3 केवीए। इससे केवीए नापा जाता है स्टेबलाइजर का। और स्टेबलाइजर का केवीए नापने का एक और तरीका है, वो काफी जटिल है। उसमें ये कोर वाली बाइंडिंग प्राइमरी वाली पकड़ी जाती है, फिर 90 वोल्ट दे के देखा जाता है कि काम कर रहा है कि नहीं है। ये 90 वोल्ट वाला है, ये 90 वोल्ट से आपका 220-240 कर देता है, इतनी पावर रहती है। पार्ट्स काफी अच्छे, बॉडी काफी मजबूत पेंट कोटिंग में है और रेट भी काफी अच्छा है। दाची से तो काफी अच्छा और काफी अच्छा स्टेबलाइजर है। हम लोग को उम्मीद नहीं थी इसके अंदर इतना अच्छा पार्ट्स मिलेगा 8 केवीए में। वाह, मतलब एक बार यूज करने लायक है बिल्कुल। मतलब आंख बंद करके दाची अगर जा रहे हैं दाची पे तो रॉक्सवेल पे भी जा सकते हैं, इतना हम लोग को इतना विश्वास है इस पे। और 2 साल की प्योर गारंटी है, प्योर कॉपर है, फुल गारंटी है 2 साल की। रोटरी नाप भी बढ़िया दिया हुआ है। यहाँ पे आपका वोल्टेज मीटर दिया हुआ है। और ये मेन लाइट हाई कट होता है तो बीप बता के कट जाएगा, यहाँ बीप मारेगा हाई कट पे, जैसे वोल्टेज ज्यादा होगा। ये 2 तरह से चलता है, ऑटो पे रहता है, ऑटो पे करना है तो ये आपका 240 से ऊपर वोल्ट नहीं जाने देगा। और मैनुअल पे है तो आप वोल्ट चाहे जितना ले जाइए, 280, 250, 260, जितना मन हो उतना वोल्टेज ले जाइए। सिलिका सैंड डली हुई है नमी खींचने के लिए। ये कोई दवाई नहीं है, ये कुछ चीज नहीं है। ये 3 पैकेट डला हुआ है, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कहीं ये करंट के संपर्क में आके कहीं शॉर्ट सर्किट हो या पेपर है जले ओले गर्म पड़ के, इसलिए हम लोग इसको बाहर कर देते हैं। सिलिका सैंड है, केवल इसका काम है नमी को ऑब्जर्व करना और कोई काम नहीं इसका। हम लोग अभी अब 10 केवीए पे आते हैं। 10 का है 12,500 का, ये हमारा 10 केवीए है 16,000 का, ये हमारा 15 केवीए है 19,000 का। अब हम लोग खोल के ट्रांसफार्मर दिखाएंगे। और इनको अगर जिसको चाहिए, ये दाची से अच्छा और दाची से काफी कम रेट में, रीजनेबल रेट में, ब्रांड है कंपनी का, हैंडल आगे दिया, उठाने के यहाँ बगल में दिया है। और ये 10 केवीए में ऐसे हैंडल दिया हुआ है, यहाँ बगल में 15 केवीए में भी बगल में हैंडल दिया हुआ है। एमसीबी लगी हुई है, सब कुछ प्रॉपर सुविधा के साथ आता है। आइए अब हम लोग 10 केवीए नाप के दिखाते हैं, 10 केवीए कैसे नापा जाता है इस ट्रांसफार्मर को। 10 केवीए में आइए अंदर से दिखाते हैं इसका। 10 केवीए में काफी हैवी रोटरी नाप लगा हुआ है भयंकर। और इसमें ये 10 कितने mm का तार यूज हुआ है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा होगा केविल वोल्ट, ये 6 mm का तार लगा हुआ है। और ये 15 केवीए वाले में 10 mm का तार लगा हुआ है सब जगह। बाकी चीजें वही है जो 8 केवीए में लगी है। ये चीज रिले आपका, ये पार्ट्स वही है सेम। बाकी इसमें एक एक्स्ट्रा चीज लग के आती है, एमसीबी 8 केवीए में नहीं लग के आती है। और ये आपका मैनुअल ऑटोमेटिक करने का सिस्टम दिया हुआ है। ये वोल्टेज एम्पियर मीटर, यहाँ बीप वाला सिस्टम भी रहता है। और आइए 10 केवीए का ये ट्रांसफार्मर नाप के दिखाते हैं कैसे नापा जाता है। इसमें भी 8 कोर का ही लग के आता है, 8 कोर वाली ये लग के आती है। ये भी 8 रहती है, ये 8 कोर होती है, 7.5 नाप में आती है, रहती है 8 बोलते 8 है इसको। अब ये भी बराबर है इसके और ये भी बराबर है, तो कोर नापने जैसे केवीए नापना रहता है तो इसको देखा जाता है। ये 4, ये उसमें 3 रहता है। 3 का मतलब कि आपको ऐसे ऐसे देखना रहता है। और जब 3 से ज्यादा रहता है ना तो 1.5 से गुणा करना पड़ता है। जैसे इधर 8 है, 8.5 है और इधर 4 है तो 1.5 से गुणा करेंगे 8 में, 7.5 में, तो लगभग 10 केवीए। इसी तरह से जाना जाता है कि हमारा स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर कितना केवीए का है।
और वीडियो ज्यादा जटिल हो रही तो मैं बता देता हूँ। जब ये कोर जब कोर 8 रहे, दोनों की जैसे कोर 8 है, और फिर इनकी मोटाई देखी जाती है। अगर मोटाई 3 है तो 3 का मतलब कि आपका जितना कोर है उतना केवीए का ये ट्रांसफार्मर है। जब 4 हो रही है तो 1.5 से गुणा करना है। अभी हम लोग 15 केवीए वाला खोलेंगे, उसका बताएंगे कि उसका कैसे आप जानेंगे कि कितना केवीए का है, क्योंकि लोकल कंपनियां, लोकल मिस्त्री स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर लगा के दे तो देते हैं, पर हम आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्टेबलाइजर कितने केवीए का है। वो इसके नापने के लिए सिर्फ आपका एक ही तरीका है, आप उसको खोलिए, इंची टेप लीजिए, उसकी कोर नापिए, उसकी मोटाई नापिए। अगर कोर भी कई तरह की आती है। कोर 8 आती है, 8B आती है, 7 कोर आता है, 5 कोर आता है, 3 आता है, 15 कोर, 20 कोर। सबसे बड़ा 8B कोर होता है, जो कि 20 केवीए में स्टेबलाइजर में लगता है, जो डीजे और इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं। अभी 15 केवीए को खोलने का जुगाड़ करते हैं, उसका कोर नाप के दिखा देते हैं। ये मतलब थोड़ी सी चीज है याद रखने लायक, दुकानदार आपको उल्लू नहीं बना पाएगा। इसको 8 नापना है, ये 3, तो ये आपका 8 केवीए हो जाता है। अगर ये 8 कोर है और ये 4 है तो ये आपका 10 केवीए हो जाता है। अभी 15 वाला खोलते हैं, ये चीजें हम लोग बताते हुए चलेंगे इसमें भी। राजकुमार इसको अनबॉक्स करिए तो थोड़ा। 15 केवीए में रोटरी आपका ज्यादा हैवी लगा हुआ है, एनसीबी 40 की लगी हुई है, इसमें 32 की लगी हुई है, और ये स्विच ही है। पूरा तार 10 mm में काम हुआ है, इसमें 6 mm में काम हुआ है, उसमें 5 mm में काम हुआ है। ये वाले तार सब पास ले आइए थोड़ा, ये वाले तार सब 10 mm यूज हुए हैं। टोटल 15 केवीए का स्टेबलाइजर है जो अभी देख रहे हैं आप। अभी आपको हम लोग 10 केवीए वाला दिखाते हैं। ये 10 केवीए में ये सब 6 mm का तार यूज हुआ है, पूरा ये कार्टन टेप का यूज हुआ है। और इधर आपका ये देखिए रिले आपका क्या है, ये क्लोज वाला, इधर ओपन सर्किट दिया हुआ है, जो ये काफ़ी अच्छा होता है ये वाला। ये आपका कट आउट करने का सिस्टम रहता है यहीं से। बाकी अब हम लोग कोर नाप देते हैं। कोर देखिए, ये भी 8 कोर वाला ट्रांसफार्मर है, और इसकी मोटाई ऐसे देखा जाता है। जब ये जब 5 रहता है, इसमें 2 से गुणा होता है। ये 7.5 इधर, ये 8 नंबर कोर बोला जाता है इसको। ये 7.5 इधर है और इधर 5 है, तो इसमें 2 से गुणा करके केवीए निकाला जाता है। 7.5 गुणे 2 करेंगे तो 15 आता है, तो ये 15 केवीए का हो जाता है। इसका बता ही चुके हैं, इसमें आपको कोर 7.5 है, 7.5 मतलब 8 नंबर कोर बोला जाता है। इसमें ये 4 है, इसको जब 4 में 4 आता है तो इसमें 1.5 से गुणा किया जाता है, तो ये 7.5 में 1.5 से गुणा करेंगे तो 10 केवीए, 10.5 केवीए निकल के आता है। केवल केवीए का खेल स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर से होता है। और ये भी 8 कोर का 7.5 है। जब इधर 3 हाइट रहती है तो सिर्फ 1 से गुणा किया जाता है। ये हाइट जब 3 रहती है तो इसमें केवल 1 से गुणा करा जाता है, तो ये ऐसे नापा जाता है। ये 8.5 नंबर कोर है तो 8 केवीए है। ये 8 नंबर कोर है, इसमें 1.5 से गुणा होता है। इसमें 8 नंबर कोर में 2 से गुणा होता है। जब ये मोटाई 5 रहती है तब 2 से गुणा, जितना बढ़ता जाता है उतना गुणा होता जाता है। और सबसे बड़ी कोर 8B आती है, ये 8 नंबर कोर लगी हुई है। इसके बाद एक कोर और आती है 8B करके। लोग बोलते हैं 10 नंबर कोर लगी है, 10 नंबर कोर आती ही नहीं है। 10 नंबर कोर बल्कि छोटी होती है, 15, 20, 10। बाकी आपके पास अगर स्टेबलाइजर है तो आप घर पे अपने स्टेबलाइजर खोलिए, उसकी लंबाई चौड़ाई नाप लीजिए, जैसा हो तो आप उसका गुणा करके केवीए जान सकते हैं। बाकी दुकान वाला तो आपको कुछ ब्रांड भी कुछ लिख के दे सकता है। बाकी इनके सब स्टेबलाइजर पीछे ले आइए, दिखाता हूं मैं। सभी स्टेबलाइजर पे केवीए मेंशन रहता है इनके। ये देखिए इधर मॉडल नंबर लिखा है RX से 8100 PL, कैपेसिटी 8 केवीए, इनपुट 200 से आउटपुट 200 से 240 वोल्ट, ये सब लिखा हुआ है। इसमें भी लिखा हुआ है। ये मॉडल नंबर RX से 10,000 और कैपेसिटी 10 केवीए, इनपुट 100 से 280, आउटपुट 200 से 240 वोल्ट, ये सब लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कब की है लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर 2024 की हुई है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग सितंबर 2024 में हुई है। और इसका थोड़ा पुराना हो गया, मिट गया है, घिस गया है, जाने दीजिए इसको। ये अब एक चीज रह गया था इनका मीटर दिखाना। मीटर इसमें ऐसा लगा हुआ कि आप बदल सकते हैं खुद से भी। ये 8 केवीए में, 10 केवीए में, अंदर से भी दिखा देंगे हम लोग। राजकुमार पकड़े थोड़ा तो उनको चढ़ा रहे। हाँ, ये आपका इस तरह का लगा हुआ है इनमें मीटर, और जबकि 15 केवीए में इस तरह का लगा हुआ है।
और एमसीबी केवल 10 और 15 में लगी है, एमसीबी 8 में नहीं लगी हुई है। बाकी क्वालिटी वाइज सब अच्छा है। और आइए इनको 10 केवीए और 15 केवीए को आपको हाइट बता देते हैं, लंबाई चौड़ाई कितना है। इसकी इसकी लंबाई ये चौड़ाई जा रही है हमारी 16.5 इंच और इधर से आपका जा रहा है 13.5 इंच। यही 15 केवीए में सेम है 13.5 और ये 16.5 और 8 केवीए आपका छोटा है, ये है आपका 10.5 और इधर से है आपका 13। बाकी जिसको भी स्टेबलाइजर लेना है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दाची, अगर दाची प्रेफर कर रहे हैं तो दाची का, अगर आप लोग को दाची का वीडियो चाहिए ऐसे डिटेल में जैसे इसका बनाया है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि आपको दाची का भी ऐसे चाहिए वीडियो, तो हम लोग दाची का 3-4 स्टेबलाइजर लाएंगे, उनको सबको खोलेंगे और उनका पार्ट्स दिखाएंगे। केवल दाची से एक चीज इसमें अंतर है कि दाची कई सारी स्विच लगा के देता है, रोटरी और ये नाब ऊपर लगा के देता है, जिससे आपको कार्टून कभी आप इनको पेटी पैक करना चाहेंगे तो पेटी पैक हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर अगर कंपटीशन करते हैं तो लकड़ी की पेटी बनवा के एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे, स्टेबलाइजर इसमें रख सकते हैं। दाची में वो काम नहीं हो पाएगा। दाची ऊपर घुमाने वाला दे देता है और स्विच भी दे देता है बगल में, ये ऐसे इस बगल में, इस बगल में, इस तरह से आपका स्टेबलाइजर सिंगल यूज होगा। इससे में है तो आप लकड़ी रख के पेटी बना के एक के ऊपर एक रख के कई स्टेबलाइजर कंपटीशन में ले जा सकते हैं। और रॉक्सवेल नाम है, ये अच्छी कंपनी है, ये सब इम्पोर्टेंट माल आता है इनका बाहर से। इनका आप ले सकते हैं सारा वीडियो हमसे कैटलॉग भी ले सकते हैं। बाकी नेट पे गूगल करके वेबसाइट है इनकी, वहां से भी देख सकते हैं। बाकी पूरा प्योर कॉपर में बाइंडिंग हुई है। अगर हम लोग दिखाना चाहें तो ये देखिए, आइए थोड़ा सा ये इनकी बाइंडिंग दिखा देते हैं कॉपर की। हालांकि इतना भारी कार्टून टूटा जा रहा है। ये कॉपर है, ये भी कॉपर लगा हुआ है और ये भी सब कॉपर, प्योर कॉपर। थोड़ा गेज बढ़ता गया है तारों का, इसमें दूसरे गेज का लगा है तार, इसमें दूसरे गेज का, इसमें दूसरे गेज का। चलिए बस वीडियो को खत्म करते हैं, बाकी थोड़ा सपोर्ट करिए, हो गया।